हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो भाई 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, बीएससी, एमएससी या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उनके लिए हमने जीओसी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। जीओसी की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे अपन हिंदी में बोलते हैं सामान्य कार्बनिक रसायन। अच्छा, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये यौगिकों के स्थायित्व का ज्ञान कराती है। मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें इनकी स्टेबिलिटी को बताती है कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है, कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा कि भाई यौगिकों की अम्लीय व अक्षारीय प्रबलता को बताती है। मतलब कौन यौगिक कितना ज़्यादा अम्लीय है या कितना ज़्यादा अक्षारीय है, मतलब किसकी कितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, किसकी कितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है, ये सब बताती है। ठीक है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर पढ़ेंगे क्या काम? इसके अंदर हम एक तो पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, एक पढ़ेंगे अनुनाद यानी कि रेजोनेंस, एक पढ़ेंगे अतिसंयुग्मन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो चलिए प्रेरणिक प्रभाव पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रेरणिक प्रभाव स्टार्ट करते हैं। अब प्रेरणिक प्रभाव के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई ये जो प्रभाव है केवल सिग्मा बंध पर कार्य करता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड पर कार्य करता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से जो सिग्मा बॉन्ड होता है उस पर ये इफेक्ट कार्य करता है, ऑपरेट ऑन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। मतलब जो आई इफेक्ट है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के यानी कि डिस्टेंस के। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी मेरे पास जो आई इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा, जो आई इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। अब ये पॉइंट है, एक बार मैं आगे एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तीसरा क्या है कि तीसरे कार्बन के बाद लगभग नगण्य हो जाता है, नेगलेक्ट आफ्टर थर्ड कार्बन, यानी कि जैसे ही मेरे पास तीसरा कार्बन आएगा उसके बाद ये इफेक्ट लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी भाई। जैसे ही दूरी बढ़ेगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरे पास आई इफेक्ट खत्म हो जाएगा ना। तो जैसे ही तीसरे कार्बन की दूरी बढ़ेगी तो आई इफेक्ट मेरे पास फिनिश हो जाएगा, लगभग खत्म। चौथा पॉइंट है कि ये दो प्रकार का होता है, जो आई इफेक्ट है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है मेरे पास प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव। इसे ये काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस ग्रुप के अंदर, प्लस आई प्रभाव के अंदर जो ग्रुप आते होंगे, जो समूह आते होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, ऐसे पुश करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट यानी कि माइनस आई प्रभाव। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, विड्रॉ करता है अपनी ओर, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है ग्रुप से। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? प्लस आई इफेक्ट के अंदर आते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, जैसे कि हो गया मेरे पास CH3, C2H5, C3H7, C4H9 एटसेट्रा। ठीक है, ये सब मेरे पास आते हैं। अब माइनस आई के अंदर आती है ये इतनी बड़े वाली सीरीज, ये सीरीज आपको याद करनी है। माइनस आई के अंदर ये आती है सीरीज। अब इनके पावर के क्रम में लिखी हुई है कि NO2 मेरे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, उससे कम विड्रॉ करेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन को साइनाइड, उससे कम विड्रॉ करेगा CHO, मतलब खींचेगा। अगर मैं साइनाइड में और CHO में कंपैरिजन कराऊं कि इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो साइनाइड खींचेगा भैया जी, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी पावर है। इसी तरह से CHO से ज्यादा COH खींचेगा, COH से ज्यादा F खींचेगा। इसी तरीके से ये पूरी सीरीज मेरे पास होती है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है इसमें कि ये स्थायी प्रभाव है, ये एक स्टेबल इफेक्ट है। ठीक है, अब दूरी पर ये कैसे निर्भर करता है, तीसरे कार्बन के बाद कैसे नेगलेक्ट हो जाता है, चलिए सब एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, चलिए एग्जाम्पल से पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई ग्रुप लगा हुआ है और उस पर ये एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं मेरे पास। ठीक है, इस ग्रुप पर मेरे पास एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। अब इस ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है भाई, जो पहले वाला कार्बन होगा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, पुश मतलब इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा। ये दूसरे वाले नंबर पे कार्बन चला गया, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, लेकिन इसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम देगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा हो गई है और दूरी जैसे बढ़ती है इफेक्ट कम होता है। उसके बाद ये तीसरा कार्बन आ गया भाई, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ धक्का देगा, इधर की तरफ धक्का देगा, लेकिन ये इन दोनों की कंपैरिजन में कम देगा, इन दोनों के तुलना में कम धक्का देगा, कि तीसरे नंबर पर आ गया। इसके बाद जो कार्बन होगा वो भैया जी कुछ नहीं कर सकता, ये इफेक्ट उससे खत्म हो जाता है। यानी कि इसके बाद चाहे कितने ही कार्बन लगे हो उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको तीसरे कार्बन तक चेक करना है। ठीक है,
तो ये तो होगा मेरे पास दूरी वाला प्रभाव कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है भाई प्रभाव खत्म होता जा रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट भी इसी में क्लियर होगा कि तीसरे कार्बन के बाद जो अगला कार्बन आएगा उसका प्रभाव एकदम खत्म हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम यौगिकों के स्थायित्व की तरफ चलते हैं, यौगिकों का स्थायित्व पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए कार्बोधनायन का स्थायित्व पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कार्बोधनायन मतलब कार्बोकैटायन C+। ठीक है, अभी एग्जाम्पल मैंने लिया, इसे थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले इसका एक मेन पॉइंट देखते हैं क्या है। मेन पॉइंट क्या है जी कि जिस यौगिक पर आवेश, आवेश मतलब चार्ज, आवेश मतलब चार्ज, जिस यौगिक पर आवेश जितना कम होगा उतना अधिक स्थायी होगा। यानी कि जिस यौगिक पर मेरे पास चार्ज जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। ठीक, कैसे? ठीक है, चलो अच्छा जी, ये पॉइंट हम समझ गए। अब चार्ज कम मतलब कैसे, जरा से ध्यान से देखिए। मेरे पास इस यौगिक पर क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज को कम कौन करेगा भाई? निगेटिव चार्ज है कि नहीं? इस पॉजिटिव चार्ज को कम कौन करेगा? निगेटिव चार्ज जब इसके पास लेकर जाएंगे माइनस चार्ज, ठीक है, माइनस आवेश जब लेकर आएंगे, इस प्लस को भी कौन कम करेगा? माइनस। ठीक है, अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? मेरे पास इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है सर जी, ऋणावेश, ऋणावेश होता है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं मेरे पास एल्किल ग्रुप। मतलब कि क्या है, मेरे पास इधर एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया होगा, इधर एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया होगा, तो जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो प्लस चार्ज मेरे पास कम हुआ होगा ना, कम हो गया ना प्लस चार्ज। और जिस यौगिक पर आवेश जितना कम होगा उतना अधिक स्थायी होगा। अब अगले वाले को देखो, इधर मेरे पास दो दो कार्बन धक्का दे रहे हैं भाई, इधर मेरे पास दो दो कार्बन इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं। अब इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो इधर ज़्यादा आवेश कम हो गया होगा, इधर प्लस चार्ज ज़्यादा कम हो गया होगा इसकी तुलना में। तो इन दोनों में फिर कौन ज़्यादा स्थायी हो गया भाई? जिस पर कम आवेश होगा वही ज़्यादा अधिक स्थायी होगा। और इधर दो दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे, तो इधर ज़्यादा कम हो गया होगा ना आवेश। तो इसका मतलब ए में और बी में मेरे पास बी वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो बी वाला यौगिक है वो अधिक स्थायी है ए से। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं आप सभी के सामने। मेरे पास फर्स्ट यौगिक है CH3 CH2, इस पर प्लस आया हुआ है। सेकंड यौगिक है CH3, इस पर प्लस आया हुआ है। ठीक है, ये देखते हैं। चलिए अब मेरे को बताओ भाई, ये CH3 पर प्लस लगा हुआ है, अब इसके पास कोई ग्रुप नहीं है जो इस आवेश को कम करे। ये आवेश इतना का इतना ही रहेगा, प्लस इससे ना तो ये घटेगा ना ये बढ़ेगा। ठीक है, बढ़िया बात है। इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है एल्किल ग्रुप, जो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। ये क्या लगाता है? प्लस आई प्रभाव लगाता है। और प्लस आई प्रभाव क्या करता है भाई? इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, मतलब ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा होगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। अभी हमने ऊपर देखा था ऋणावेश होता है, तो प्लस को क्या कर देगा? कम कर देगा। और वो यौगिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है जिस पर आवेश जितना कम होगा। तो इसके और इसकी तुलना में देखा जाए तो भाई इस पर तो इतना का इतना ही है, इस पर कम हो गया तो पहले वाला ज़्यादा स्थायी हो गया ना, पहले वाला ज़्यादा स्थायी हो गया दूसरे वाले से। उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िया बात है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। ये फर्स्ट यौगिक है मेरे पास, ये सेकंड यौगिक है मेरे पास। अब इसमें अगर मैं यौगिक में देखूँ भाई, ध्यान से देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स धक्का देंगे, ये वाला कार्बन भी इधर धक्का दे रहा है और ये वाला कार्बन भी इधर धक्का दे रहा। ठीक है, इधर मेरे पास ये दोनों इधर इधर से धक्का दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो सर कैसे कंपैरिजन करने होंगे हम इसमें? तो वो ऐसे करेंगे भैया जी कि इधर देखो ये और ये तो इक्वल धक्का देंगे क्योंकि इसके पास जुड़े हुए हैं एकदम। अब ये वाला जो ग्रुप है ये चला गया दूसरे नंबर पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, कम देगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा लेकिन कम देगा। और इस वाले पे देखो तो दोनों पास में ही जुड़े हुए एकदम, तो इनमें दूरी कम है, तो मतलब इनका इफेक्ट ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को
धक्का देंगे। अब जब ज़्यादा इधर इलेक्ट्रॉन धक्का दिया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर ज़्यादा कम होगा ना, इसके मुकाबले इधर ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो स्थायित्व का क्रम होगा वो सेकंड वाला ज़्यादा स्थायी होगा पहले वाले से। ठीक है, समझ गए? दूरी वाला पॉइंट भी ऐसे होना है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब एक मैं माइनस आई इफेक्ट वाला भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल मैंने ले लिया है। ठीक है, अब भाई इसमें ये वाला एल्किल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा होगा बिल्कुल, इधर धक्का दे रहा होगा बिल्कुल, यानी कि प्लस चार्ज को क्या कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे। अब ये NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये भी दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे होंगे, यानी कि एल्किल ग्रुप तो सेम है दोनों तरफ। डिफरेंस किसका है, माइनस आई इफेक्ट वाले का। इधर NO2 लगा हुआ है पहले पोजीशन पर ही, इधर OH लगा हुआ है पहले पोजीशन पर ही, मतलब NO2 भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, OH भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा खींचता कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन, NO2 की पावर ज्यादा होती है ना, मैंने सीरीज में बताया था आपको माइनस आई इफेक्ट वाली में अभी पीछे। तो NO2 क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब जैसे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब OH कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम बढ़ेगा। अब इसके और इसके मुकाबले में पॉजिटिव चार्ज किस पर कम हुआ, इस वाले पर कम हुआ है ना भाई। ये ज़्यादा खींच लगा इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, ये कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्थायी होगा वो मेरे पास दूसरे वाला यौगिक होगा पहले वाले से। ठीक है, उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। अब अगर ऐसा हो जाता कि ये वाला NO2 मेरे पास हटके यहाँ पे लग जाए और इधर OH की जगह NO2 हो, तो अब NO2 पहले वाली पोजीशन पर लग रहा है इस वाले में, और इस वाले में NO2 दूसरे वाली पोजीशन पर लग रहा है। एल्किल ग्रुप तो दोनों समान दे रहे होंगे भाई धक्का इलेक्ट्रॉन को, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। अब इधर NO2 पहले वाली पोजीशन पर लग रहा था, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज़्यादा खींच लेगा। NO2 पहले वाली पोजीशन पर लग के ज़्यादा खींच लेगा भाई, क्योंकि दूरी कम है, और इधर दूसरे पर लगा हुआ है तो कम खींचेगा, क्योंकि दूसरे पर है, दूरी बढ़ गई ना, तो मतलब आई इफेक्ट कम हो गया तो कम खींचेगा। अगर NO2 यहाँ लगा होता तो इन दोनों कंडीशन में फिर पहले वाला अधिक स्थायी हो जाता, क्योंकि NO2 कम खींचता इधर और इधर NO2 ज़्यादा खींचता, तो ये कम स्थायी हो जाता। ठीक है, दूरी वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम इसका जो कार्ब ऋणायन है उसका स्थायित्व पढ़ेंगे, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। कल ये खत्म हो जाएगा मेरे पास इंडक्टिव, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।